गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले लेक्चर में हमारा कोऑर्डिनेट समाप्त हो गया था, जिसमें मैंने कोऑर्डिनेट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी बनाया था, बेसिक बातें भी की थी, कुछ ग्राफ भी हमने बनाया था। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये सारा को हमने सॉल्व किया था ग्राफ पेपर पर। और आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आ रहे हैं और उसका हमारा आज फर्स्ट लेक्चर होगा। ये हमारा बिल्कुल ही न्यू चैप्टर है और इसको एकदम बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज का टॉपिक हमारा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे, कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चंस भी देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे, डिफिनेशन भी देखेंगे और सारी बातों को हम लोग समझेंगे। चलिए मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पहले हम लोग इसको ज़रा डिफ़ाइन कर लेते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होना चाहिए, कैसे हम समझेंगे कि वो कौन सा इक्वेशन जो है वह लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का है, इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो पहले तो उसके लिए हम लोग डिफ़ाइन कर लेते हैं। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 is called linear equation, is called linear equation in two variable, linear equation in two variable x and y, where a, b, c are real numbers, ए बी सी क्या है, रियल नंबर्स है। और साथ साथ हमारा ए और बी जीरो नहीं होना चाहिए, ए और बी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू जीरो का फॉर्म का, इस फॉर्म का जो भी इक्वेशन होगा वह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा, जिसमें ए बी सी आपका रियल नंबर है, जिसमें ए और बी जीरो नहीं होना चाहिए। अब ज़रा सा हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वस टू 0। एक हमारा ये एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं हम लोग 2x प्लस वाई इक्वस टू 0 ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 3x माइनस वाई प्लस 2 इक्वस टू 0 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 2 इक्वस टू एक्स माइनस एक्स प्लस वाई ले लेते हैं। और उसके बाद एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 3y प्लस 4 इक्वस टू 0 ले लेते हैं। चाहे इसको x ले लीजिए, चूँकि x के फॉर्म का चाहिए हमको, x ले लेते हैं। और एक और हम लोग ले लेते हैं कि 4x माइनस 3 इक्वस टू रूट अंडर 2x ले लेते हैं। ये हो गया, क्योंकि x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, इसलिए x यहाँ y यहाँ ले लीजिए, क्योंकि दोनों डिफ़र करना चाहिए, टू वेरिएबल होना चाहिए। ये सारा एग्जाम्पल हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्म में आपका आ जाएगा। अब ज़रा इसको हम चेक कर लेते हैं एक दो लेकर के। जैसे एक हम इसी को चेक कर लेते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि 2 इक्वस टू एक्स प्लस वाई है दिया हुआ,
तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वस टू 2, आराम से लिख सकते हैं। फिर देखिए बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वस माइनस 1। इसको हम राइट से लेफ़्ट की तरफ ले आते हैं, ये हमारा 0 हो गया। अब आप देखिए कि इसको अब कंपेरिजन कराइए ax प्लस बी वाई प्लस सी से, इससे आप कंपेरिजन कराइए। अब आप देख लीजिए, थोड़ा सा और आगे हम बढ़ जाते हैं, इसको हम इस तरह से लिख देते हैं ताकि और क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए देखिए देखिए, ये आपका यह देखिए, इसको हम इतना लिख सकते हैं ना। अब क्या होगा कि a हमारा हो जाएगा 1, b हो जाएगा हमारा 1 और c हो जाएगा हमारा -2 हो जाएगा। ठीक है ना। एक और लेकर के हम लोग देखते हैं, एक इस इक्वेशन को ले लेते हैं, रूट वाला भी है। तो चलिए यहाँ लेकर के देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि 4x है, -3 है, इक्वस टू √2y है, ये है। ये हम क्या करते हैं कि 4x माइनस √2y ले लेते हैं, ये लेफ़्ट साइड आ गया और -3 इक्वस टू 0 हो गया। अब जरा बच्चों ज़रा देखिए ध्यान से, 4x और ये प्लस करके अब -√2 और y इस तरह से लिख सकते हैं, और ये इस तरह से इसको लिख सकते हैं। देख लीजिए, अब ज़रा इस इक्वेशन को इससे आप कंपेरिजन कराइए, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है कि नहीं है। अब आप देख लीजिए बच्चों, इसमें a हो जाएगा आपका 4, b हो जाएगा आपका -√2 और c हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। अब ज़रा देखिए कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। अब ज़रा उसको पहले हम लोग डिफ़ाइन कर लेते हैं। अब डिफ़ाइन करके क्या लिख रहे हैं सो ध्यान से देखेंगे। इफ़ x इक्वस टू a, b इक्वस टू y, satisfy the equation satisfy the equation ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू 0। माने कहने का मतलब है कि ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, और इसमें x का वैल्यू अगर a है और y का वैल्यू अगर b है, तो a और b को हम क्या कहेंगे कि ये सॉल्यूशन बोलेंगे। देन वी से दैट ordered pair AB is the solution, एक दो बात ध्यान देने की ज़रूरत है, नोट में हम इसको लिख देते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा। एकदम ध्यान में रख लीजिए, ये लीनियर इक्वेशन और 2 वेरिएबल का जो भी सॉल्यूशन निकालेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, ए लीनियर इक्वेशन इन 2 variables has
infinitely many solutions, infinitely many solutions, many solutions। नंबर 2 में आ जाइए। अब इस लीनियर इक्वेशन का जो हमारा ग्राफ होगा वह हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। द ग्राफ ऑफ अ linear equation in two variables is always a straight line, एकदम सीधी रेखा होगी। अब देखिए, अब हम लोग ज़रा सा अब इसी पर डिपेंड हमारा एनसीईआरटी का कुछ सॉल्यूशंस होगा हमारा, जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग एनसीईआरटी का कुछ सिलेबस एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस लेकर के हम लोग आ रहे हैं। ये एनसीईआरटी का है। अब ज़रा देखिए, और जब सॉल्यूशन जब हम लोग बनाएंगे, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, तो जो थ्योरी है उसका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अब ज़रा देखिए, जैसे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, सो देख लीजिए। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, the cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation, write a linear equation in two variables, to represent the statement। मैं क्वेश्चन बच्चों इसलिए लिख देता हूँ ताकि जिनके पास एनसीईआरटी बुक नहीं भी है तो ये क्वेश्चन आपके पास रहेगा, इससे आप समझ सकते हैं। जिनके पास बुक है तो ध्यान इस बात का देंगे, बुक अपने पास में रखिए और ये सारे क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। अब ये क्या है कि द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, माने एक नोटबुक का, एकदम क्लियर है, एक नोटबुक का जो कॉस्ट है वो 2 पेन के कॉस्ट के इक्वल है। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, इस नोटबुक के कॉस्ट को हमने क्या किया कि x ले लिया, मान लिया, और द कॉस्ट ऑफ अ पेन, एक पेन का जो कॉस्ट है उसको हमने y ले लिया। अब ज़रा देखिए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाई क्वेश्चन एक लाइन यहाँ लिख दीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। द कॉस्ट माने नोटबुक का जो कॉस्ट है, तो नोटबुक का कॉस्ट हम x माने हुए हैं, और इसका जो कॉस्ट है सो पेन के कॉस्ट के का ट्वाइस है, माने इसका डबल है। बच्चों हमेशा स्टेटमेंट पर ध्यान देंगे, नहीं तो कभी कभी स्टूडेंट लोग करते क्या हैं कि मल्टीप्लाई करना है 2 से इसमें तो कर देते हैं इसमें, ठीक है, ऐसी गलती मत कीजिएगा। क्लियर है यहाँ, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, मतलब नोटबुक का जो कॉस्ट हम x माने हुए हैं, x इक्वल्स टू 2y हो गया।
अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको लिख सकते हैं x माइनस 2y इक्वस टू 0। यही हमारा क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया, जो इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब उसी एक्सरसाइज का ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। अब क्या क्वेश्चन में कर रहा है, इफ़ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, एक मिनट, जो फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन है उसको एक्सप्रेस करना है ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में करना है। अब ज़रा देखिए, express the following express the following linear equation in the form of ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू 0 एंड फाइंड कीजिए, चाहे इंडिकेट कीजिए, जो करना है कर सकते हैं, उसकी दिक्कत नहीं। एंड इंडिकेट, चूँकि क्वेश्चन में इंडिकेट ही है, अगर फाइंड भी देगा तो परेशान मत होइएगा आप लोग। क्वेश्चन में इंडिकेट है इसलिए मैं इंडिकेट ही डाल रहा हूँ। इंडिकेट द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी इन ईच केस। अब ज़रा देखिए, क्वेश्चन 1 है आपका 2x प्लस 3y इक्वस टू 9.35। ये जो 9.5 है इस पर रेकरिंग है, परेशान नहीं होंगे बच्चों। हमारा पॉलिनोमियल का जो पिछला वाला जो वीडियो देखेंगे नंबर सिस्टम वाला, इसमें आपको ये मिल जाएगा, इसलिए परेशान होने की बात नहीं है। परेशानी अगर होगी तो पीछे वाला जो हमारा लेक्चर है उसको आप ध्यान से देखेंगे, सारा कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वस टू 0। क्वेश्चन नंबर 3 है माइनस 2x प्लस 3y इक्वस टू, ये हमारा 6 है। क्वेश्चन नंबर 4 है x माइनस x इक्वस टू 3y है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 2x माइनस 5y, ये है इक्वस टू 0 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है तो 3x प्लस 2 इक्वस टू 0 है। और 7 आपका है y माइनस 2 इक्वस टू 0 है। और 8 हो गया 5 इक्वस टू 2x, ये हो गया। अब आ जाइए सॉल्यूशन में 2-4 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं, और चूँकि इसमें रेकरिंग भी है समझ में आ जाएगी बात। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, चूँकि इसमें एक माइनस भी है, माइनस वाला एक आपका ये भी है, इसलिए छोड़ देते हैं इसको। और x इक्वस टू 3y एक ठो ले लेते हैं, ये वाला ये एक ठो ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 1 2 4 देख लेते हैं, और एक ठो 7 भी देख लेते हैं। 7 चाहे 8 भी आप देख सकते हैं, 8 ही देख लीजिए, हटाइए, चलिए 8 ही देख लीजिए। चलिए अब 1 बाई 1 करके यहाँ से देखेंगे बच्चों। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वस टू 9.35 और 5 पर रेकरिंग है। अब देखिए तो 2x
प्लस 3y और माइनस 9.35, इसको हम देख सकते हैं ऐसे। अब ज़रा देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म का है, ये हमारा, इसको हमने ले आया इस फॉर्म पर। अब है कि हमको ये बताना है कि ए बी और सी क्या क्या है। तो देखिए ए हमारा हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा, बी हमारा 3 होगा और सी हमारा माइनस 9.35 होगा। तब आप देख रहे हैं यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो थोड़ा सा बच्चों, थोड़ा सा आपको समझने के लिए एक लाइन और हम लिख देते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा, हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। 9 पॉइंट देखिए, तो अब मैच कर रहा है ना, उस इक्वेशन से मैच कर रहा है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू 0। अब फटाफट लिख लीजिए इसको, a इक्वस टू 2, b इक्वस टू 3 और c इक्वस टू माइनस 9.35। ठीक है, इस पर रेकरिंग डाल दिया। रेकरिंग वाला में ज़्यादा दिक्कत होगा, पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, आप लेक्चर को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है x माइनस वाई बाई 5 और माइनस 10 इक्वस टू 0। अब इसको हम लोग दो तरह से बनाएंगे, तब ध्यान से देखिएगा। ये हमारा x है और प्लस दे करके पहले तो इसको हम अरेंज कर लेते हैं। आइए देखिए, अरेंज कर लेते हैं, ये देखिए, ये देखिए, और ये प्लस दे करके माइनस 10, तो ये हमारा 0 हो गया। अब इसमें हम 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 इंटू एक्स हमारा x होगा। अब जरा सा फिर यहाँ से देखिए, कंपेरिजन कराइए। a आपका हो गया 1, b हो गया आपको माइनस 1/5 और c आपका माइनस 10 हो गया। चलिए फटाफट लिख लीजिए इसको, a इक्वस टू 1, b इक्वस टू माइनस 1/5 और c इक्वस टू माइनस 10 है। क्या बच्चों क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं? चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन नंबर 4 लेकर के हम लोग आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारा है x इक्वस टू 3y। फिर वही काम करेंगे, x माइनस 3y इक्वस टू 0। पहले इसको लिख लिए, अब इसको, अब तो चाहिए हमको ABC साहब, अब ABC है तो क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं। और फिर देखिए प्लस दे करके और माइनस 3y लिख सकते हैं और प्लस c हमको नहीं मालूम है, इसको हम 0 लिख सकते हैं ना, इक्वस टू 0। अब ज़रा देखिए a आपका हो गया 1, अब यहाँ से मैच कराइए इसको, देखिए यहाँ से a है, a हो गया 1 हो गया, b आपका माइनस 3 हो गया और c आपका 0 हो गया। चलिए फटाफट नोट कीजिए, ये 1 हो गया, ये आपका b हो गया, b आपका माइनस 3 हो गया और c आपका 0 हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है। ये देखिए हम लोग 8 क्या है, ये हमारा है 5 इक्वस टू 2x। तो पहले इसको हम अरेंज कर लेते हैं, और नहीं तो ऐसे भी रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को ही हर साइड ले आएंगे। ये तो मैथमेटिक्स है, जो हेरा फेरी कीजिए कीजिए, लेकिन सही प्रॉपर वे में करना है। हेरा फेरी कीजिए लेकिन प्रॉपर वे में, ये नहीं कि जो मन है सो कर दीजिए। चलिए तो 2x को इधर ले आते हैं और 2x को इधर ले आए, आई 5 तो अपने जगह पर है तो e हो गया -5, अब 5 अपने जगह पर है तो +5 इक्वस टू 0 हो गया। चलिए अब हम क्या देख रहे हैं कि y वाला तो टर्म में नहीं है साहब इसमें, तो अब क्या करेंगे, तो -2, एकदम ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, x हो गया प्लस 0 इंटू वाई, देख लीजिए, अब +5 हो गया इक्वस टू 0। अब कंपेरिजन कराइए, देखिए a है -2, b है 0, देख लीजिए, आप फिर c हमारा 5 हो गया। अब फटाफट लिख लीजिए, a इक्वस टू हो गया -2, b इक्वस टू 0 और c इक्वस टू कितना हो गया, ये 5 हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था और हमको लगता है कि NCERT के इस चैप्टर में क्वेश्चन 2 ही होना चाहिए। ऐसे आप लोगों के पास बुक होगा तो देख लीजिएगा।
चलिए हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 4.2 को हम लोग देख रहे हैं। चलिए इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब इसको अब हम इरेज कर रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, इसको इरेज कर दिए। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा लीजिए, नहीं तो इंक जो है छितरा आ जाता है, इसीलिए इसको साफ भी करना ज़रूरी है ना। आइए बच्चों, अब हम लोग चल रहे हैं फिर। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.2 पर। ये भी हमारा एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का है। जरा एकदम ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, one of the following options is true, options is true। माने ये जो ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें से कौन ट्रू है? और एंड वाई। अरे भाई ऑप्शन ट्रू है, फॉल्स है, बात तो सही है, लेकिन क्यों है सो ना। मैथमेटिक्स तो क्यों पूछता है कैसे होता है, साइंस क्यों पूछता है कैसे होता है, ये पूछता है। अब देखिए, द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। और इक्वेशन हमारा क्या है, y इक्वस टू 3x प्लस 5 है। चलिए, हैज़ नंबर 1 में है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अब जरा देख लीजिए, ओनली 2 सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। और 3 में है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब ज़रा देखिए, ज़रा पीछे वाले लेक्चर को याद कीजिए। पीछे वाला मतलब इसी लेक्चर का पीछे वाला, उसमें मैंने बताया था कि x और y का जो वैल्यू निकलता है उसमें मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। मैंने अभी अभी बताया है कुछ देर पहले, इसीलिए हमारा ये होगा। थ्योरी यही कह रहा है, लेकिन क्यों? इसका मेन कारण क्या है कि x का अगर जितना भी वैल्यू हम लेंगे तो y का उतना ही वैल्यू निकलेगा। क्या होगा? सपोज़ कीजिए, जैसे इसको तो टिक मार दिया हम, ठीक। अब ज़रा देखिए, y इक्वस टू 3x प्लस 5 है। अब हम अगर x का वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा? तो 1 लेंगे तो 3 1 जा 3, और ये हो जाएगा 5, 5 और 3 8 हो गया। अगर x का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो y इक्वस टू हमारा हो जाएगा 3 इंटू 0 0 और 5, ये हो जाएगा 5, है ना। तो कहने का मतलब है कि x का जितना भी वैल्यू हम लेंगे तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारा y का मिलता चला जाएगा। तो इसका जवाब हमारा क्या होगा? ध्यान से सुन लीजिए और नोट कर लीजिए। बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y। फिर से सुन लीजिए, बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y। माने x का जितना वैल्यू लेते जाएंगे y का वैल्यू खटाखट निकलता चला जाएगा। चलिए अब हम लोग फिर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। इसको हम इरेज कर देते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर
2 लेकर के आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, इसको ऐसा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट फॉर सॉल्यूशंस, राइट फॉर सॉल्यूशंस, राइट फॉर सॉल्यूशंस फॉर each of the following equations of the following equations। अब आ जाइए, फर्स्ट वाला हमारा है 2x + y = 7 है। सेकंड है हमारा πx + y = 9 है। और 3 है हमारा x = 4y है। अब ज़रा देखिए, पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस फर्स्ट क्वेश्चन को पहले हम देख लेते हैं। ये हमारा है 2x + y = 7 है। तो y = कितना हो जाएगा, 7 - 2x हो जाएगा। अब ज़रा देखिए, अब हम x का वैल्यू हम ले रहे हैं, x का वैल्यू हम ले रहे हैं 0। अब आप क्या कीजिए, इसमें डाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा, y = हो जाएगा 7 - 2 × 0 = 7 हो जाएगा। इफ़ x = अगर 2 लेते हैं तो y हमारा हो जाएगा 7 - 2 × 2 हो जाएगा = 7 - 4 हो गया = 3 हो गया। फिर आ जाइए, x = अगर हम -2 लेते हैं तो y = हो जाएगा 7 और -2 × -2 होगा, ये 7 + 4 हो गया, ये 11 हो गया। अगर x = 7/2 लेते हैं तो y हमारा हो जाएगा 7 - 2 × 7/2 हो गया, 2 कैंसिल हो गया, 7 - 7 = हो गया 0। बात आई समझ में। अब देखिए, अब इसका सॉल्यूशन क्या क्या हो गया, ये हमारा हो गया 0, ये 2 हो गया। इससे ठीक पहले एक और क्वेश्चन हम लोग देखे थे, जो कि मैंने बताया था कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। अब देखिए कि जो जो नंबर हम बैठाते चले जा रहे हैं, फटाफट y का वैल्यू मिलता चला जा रहा है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में 4 ही वैल्यू निकालना है, इसीलिए केवल हम 4 ही निकाल रहे हैं, लेकिन इनफाइनाइट वैल्यू निकल सकता है। ये 0 और 7 हो गया। ये आपका अगर x2 लेते हैं तो ये 3 आ रहा है। ये हमारा -2 ले रहे हैं, -2 अगर लिए हैं x का वैल्यू तो ये हमारा 11 आ रहा है। अगर हम 7/2 ले रहे हैं तो ये हमारा 0 आ रहा है। बात आई समझ में। अब ज़रा देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि पाई वाला झमेला है, दिक्कत नहीं है, लेकिन देख लीजिए उसको। ये हमारा क्वेश्चन 1 था, ये हमारा क्वेश्चन 2 है। तो ये πx है, अब +y = ये 9 है, तो y = हो जाएगा 9 - πx हो जाएगा। अब ज़रा देखिए, तो ये हमारा y निकल गया। अब अगर x = 0 लेते हैं तो y = 9 होगा। अगर x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना होगा, 9 - π × 1 = 9 - π हो जाएगा। और x = हो गया -2, तो y = हो जाएगा 9 - π × -2 = 9 + 2π हो गया। और फिर x = हो गया 9/π, और ये हो गया y = अब इसमें डालते हैं, देख लीजिए 9, अब माइनस, अब पाई तो ऑलरेडी है ही, और x का वैल्यू हमने लिया 9/π लिया, ये पाई कैंसिल हो गया, 9 - 9 = 0 हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। इसको हम आपको समझा देते हैं, चूँकि दोनों सेम वैसे ही वो भी बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। अब देखिए, जैसे कि x = 4y है, तो
y इक्वस टू कितना हो गया, यहाँ पर अपना इफ़ लिख दीजिएगा अपने ढंग से, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये अपना देख लीजिएगा अपना। अब देखिए ये 4y इक्वस टू हो गया, x हो गया, तो y इक्वस टू कितना हो जाएगा, x/4 हो गया। अब क्या कीजिए कि x का वैल्यू 1 2 3 4 5 जो बैठाना है बैठाइए, जीरो माइनस में जो नंबर लेना है लेते जाइए। तो इसी तरह से ये भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख रहे हैं। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर, क्वेश्चन है हमारा चेक विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, each of the following are solutions of the equation x minus 2y equals to 4 and which are not, and which are not। ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 2y इक्वस टू 4 है, और कुछ वैल्यूज़ दिया हुआ है, और हमको ये बताना है कि ये क्या सॉल्यूशन है। 0 और 2 है, और सेकंड में हमारा है 2 और 0 है, थर्ड में हमारा है 4 और 0 है, फोर्थ में है √2 और 4√2 ये है, और 5 में एक ठो और ले लेते हैं हम लोग, 1 1 ले लेते हैं। बच्चों अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे सॉल्यूशन में। ये हमारा इक्वेशन है, इसमें वैल्यू डाल देना है, कुछ नहीं करना है। जैसे कि फर्स्ट हमारा 0 और 2 है, तो इसमें तो इक्वेशन तो हमारा दिया हुआ है कितना, इक्वेशन हमारा है x माइनस 2y, क्या छोड़िए वहाँ तो है ये लिखा हुआ, क्या डालिएगा, चलिए उसमें डालिए। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2 इंटू 2 इक्वस टू 4। अब ये हो जाएगा -4 इक्वस टू ये 4 हो गया। तो ये सॉल्यूशन नहीं है। सेकंड में देखिए, जैसे कि 2 और 0 है, तो x की जगह पर 2 डाल रहे हैं, और -2 इंटू 0 इक्वस टू 4 हो गया। अब ये देखिए, ये आपका आ रहा है, ये तो 0 हो गया, ये हो गया 2 इक्वस टू 4। क्या ये होगा? नो। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला ये है 4 0 है, अब 4 0 डालिए उसमें, तब 4 हो गया, और -2 इंटू 0 इक्वस टू 4, ये हो गया 0, तब 4 हो गया, आई तो 0 ही हो गया, 4 इक्वल 4, ये होगा वैल्यू, क्या होगा, ये होगा। और 4 भी देख लीजिए, इसमें डाल करके देख लीजिए, चेक कर लीजिए। तो x का वैल्यू √2 डालिए, और -2 इंटू 4√2 इक्वस टू 4 है, तो ये आपका हो गया √2, और -8√2 इक्वस टू 4, ये हो जाएगा 7√2 इक्वस टू 4 हो गया। अगर रूट वगैरह में किसी भी तरह का झमेला हो और समझने में दिक्कत हो, तो नंबर सिस्टम का जो पीछे वाला जो लेक्चर है उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, सारा क्लियर हो जाएगा आपका, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। सारे लेक्चर को अगर सिस्टमेटिक ढंग से अगर आप देखते हैं तो सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए अब है 1 1 डाल रहे हैं। अब देखिए 1 डाले, और 2 इंटू 1
इक्वस टू 4 हो गया, ये हो गया 1 माइनस 2 इक्वस टू हो गया 4, ये हो गया -1 इक्वस टू 4 हो गया, ये भी नो हो गया, ये भी नो हो गया, ये भी नो, ये भी नो, ये एस केवल होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो होगा आपका कौन सा थर्ड वाला है ना, ये जो होगा यही जो है सो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा और कोई भी नहीं होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग लगता है कि हमारा ये इस लेक्चर का अब लास्ट क्वेश्चन हमारा होना चाहिए, है ना। चलिए इस लेक्चर का आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा। बच्चों सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पढ़िए। जहाँ कहीं अगर राइटिंग हमारा नहीं समझ में आ रहा है उसको जूम करके देखिए, स्लो करके देखिए, ज़्यादा समझ में आ रहा है तो फास्ट करके देखिए। हर स्टूडेंट के लिए है ये वीडियो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हर स्टूडेंट के लिए लेक्चर है ये, है ना। बशर्ते कि आप कितना इंटरेस्टेड हैं डिपेंड उस पर करता है ना। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ये NCERT का ये एक्सरसाइज 4.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है और आज के लेक्चर का भी लास्ट क्वेश्चन होगा। अब देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x equals to 2 y equals to 1 is a solution is the solution of the equation 2x plus 3y equals to k। अब आ जाइए सॉल्यूशन की तरफ आ जाइए। अब x इक्वस टू क्या दिया हुआ है, x इक्वस टू 2 दिया हुआ है, y इक्वस टू कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। इस दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे, ठीक है ना। अब इसमें तो डालेंगे तो इसका मतलब ये है इसमें डालने पर अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है तो हमारा इसका वैल्यू होगा। और चूँकि ये कह रहा है कि ये उसका सॉल्यूशन है ना, इसका सॉल्यूशन माने x इक्वस टू वाई और y इक्वस टू 1 जो है सो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसका मतलब कि निश्चित रूप से सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो x इक्वस टू 2 y इक्वस टू 1 इज अ सॉल्यूशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन therefore it will satisfy the equation, it will satisfy the equation। जब वैल्यू है तो सेटिस्फाई करेगा ही। अब आ जाइए, अब इसमें डाल दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू इसमें डालना है तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 2, ये हो गया, और 3 और इंटू वाई का वैल्यू कितना 1 इक्वस टू हो गया k। तो 2 2 या 4 और प्लस 3 इक्वस टू हो गया k। तो 7 इक्वस टू हो गया k, तो k इक्वस टू हो गया 7। यही हमारा वैल्यू निकल गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं। इसमें हमने डाला है इस वैल्यू को और ये हमारा k का वैल्यू 7 आ गया। क्लियर बच्चों। आज का जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो आज फर्स्ट लेक्चर है आज समाप्त हो रहा है और नेक्स्ट डे
इसी इक्वेशन पर डिपेंड हम लोग कल हम लोग ग्राफ लेकर के आएंगे। लॉट ऑफ थैंक्स।